हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे फिजिक्स में जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स हैं उनके बारे में, और साथ में जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह रहते हैं जनरली एग्जाम में क्वेश्चन जिनसे पूछते हैं वैज्ञानिक यंत्र और उपकरण के बारे में। शुरुआत करते हैं। हम कुछ ही यूनिट्स देखेंगे, जैसे कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होता है, तो 2.54 सेंटीमीटर होता है किसमें, 1 इंच में। 37 सेंटीग्रेड इक्वल्स होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के। दोनों ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर हैं। अगर ये पूछा जाए कि फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड किस टेम्परेचर पर एक समान हो जाते हैं, तो आंसर होगा -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स होते हैं। 1 फुट में 0.3 मीटर होता है, 1 फुट में 0.3 मीटर। एक ऐसे याद रखिएगा कि 1 फुट में 0.3 मीटर होते हैं, जबकि 1 गज में 3 फीट होता है। कितना होता है? 3 फुट। अगर फुट का आप भूल भी जाओ तो एफ कितने नंबर पे आता है? 6 पे आता है अल्फ़ाबेट में, तो इसका मतलब रिलेटेड रहेगा अपॉन 2.3 मीटर। ठीक है। और 1 गज में कितना रहता है? 3 फीट। 1 फीट में 0.3 मीटर, तो 1 एकड़ में 10⁴ वर्ग मीटर। तो बस इतनी याद रख लेना है, बाकी हमें छोड़ देना है। हाँ, ये ज़रा और देख सकते हैं। 1 औंस में 28 ग्राम, 1 डाइन में 10⁵ न्यूटन, 1 अर्ग में 10⁻7 जूल, और 1 नॉटिकल मील 6080 फीट के। आगे देखते हैं हम वैज्ञानिक यंत्र और उपकरण के बारे में। सबसे पहले है एक्सीलरोमीटर। इसके नाम में ही दिख रहा है किसी चीज़ को एक्सेल करना और बढ़ाना, तो वाहन की चाल की वृद्धि दर को मापने का यंत्र है। एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करते रखना, तो विद्युत ऊर्जा को संचित करने का यंत्र है इकट्ठा करना। एक्टिनोमीटर, यह सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला यंत्र होता है। एक्टिनो का मतलब होता है जो हाई टेम्परेचर होता है उससे रिलेटेड। एरोमीटर का मतलब हो गया हवा से रिलेटेड, एरो है ना, एरोडायनेमिक्स वगैरह हम नाम सुनते हैं। तो वायु तथा गैसों के भार तथा घनत्व मापने का यंत्र है। तो वायु होती है या फिर जो गैसेस होती हैं उनका वेट और जो डेंसिटी मापी जाती है वो इससे मापी जाती है। इसके अलावा इसी से एक मिलता जुलता हमें नाम मिलेगा एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर में क्या होता है? वायु की शक्ति और गति मापने का यंत्र है। इसमें एनीमोमीटर में होता है कि कितनी पावरफुल है ये विंड, ठीक है, जबकि एक्टिनोमीटर में इसकी इंटेंसिटी, ये तीव्रता मांगते हैं, और इसका जबकि एरोमीटर में हम गैसों का भार मापते हैं। भार का याद रखना, भार और घनत्व मापा जाता है एरोमीटर में, और एनीमोमीटर में वायु की शक्ति। एल्टीट्यूड होता है मतलब ऊंचाई से रिलेटेड होता है, तो विमानों में ऊंचाई मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र होता है। एमीटर मतलब हमें पता है कि विद्युत धारा को एम्पियर में मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र। ठीक है, 2 यंत्र होते हैं। एक होता है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर जो होता है ये बहुत पावरफुल होता है, बहुत सेंसिटिव होता है, ये तुरंत ही मतलब करंट को पकड़ लेता है। और एमीटर को होता है जब हमें एम्पियर में मापना होता है, तो एमीटर किस में मापिएगा करंट को? एम्पियर में। तो एम्पियर, एमीटर, इस तरीके से। एपिकोस्कोप, एपिकाइस्कोप, ठीक, एपिकाइस्कोप अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाने का काम आने वाला उपकरण। अपारदर्शी चित्र होते हैं उनको अगर आपको लेकिन पर्दे पर दिखाना है तो वो क्या है? अब इसको याद कैसे रखेंगे? ये देखो बीच में देखो पिक दिख रहा है, पिक, PIC। पिक मीन्स क्या होता है? चित्र होता है, तो बस उसी से रिलेटेड। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र होता है। ऑडियो फोन, अब देखो ऑडियोमीटर और फोन का अंतर। फोन मतलब होता है रिकॉर्ड करने के लिए, सुनने में सहायता के लिए कान में लगाया जाने वाला उपकरण होता है फोन। ऑरिस्कोप, ऑरिस्कोप मतलब कान के भी अंतर के लिए जो भी जांच करनी होती है उसके लिए इस्तेमाल होता है ऑरिस्कोप। आप ये देख सकते हैं ऑरिस्कोप, ये है ऑरिस्कोप, ये ठीक है। ये वाला पार्ट कान के अंदर डालते हैं तो यहाँ पर रीडिंग दिखती है। ऑरिस्कोप हो गया। एवोमीटर, रेडियो में उत्पन्न दोष का पता लगाने वाले यंत्र। देखो एवो, जैसे हम कहते हैं नहीं हमारे इंसानों में दोष एब होते हैं, तो एब का मतलब क्या है? कुछ ना कुछ दोष रिलेटेड, रेडियो में उत्पन्न दोष का पता लगाने के लिए, ये है एवोमीटर। ये बैरोग्राफ, तो बार जो यूनिट होती है किसकी होती है? वायुमंडलीय दाब की होती है। तो बैरोग्राफ भी इसी से रिलेटेड रहेगा, किससे? वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन का ग्राफ अंकित करने वाला यंत्र। तो हमें याद रखेंगे किससे? जो बार है ना, BAR, ये यूनिट होती है किसकी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। आगे देखेंगे बाइनोक्यूलर्स, वस्तुओं को आवर्धित कर दिखाने वाला। आवर्धित का मतलब क्या है? मतलब बड़ा करके दिखाने वाला। बाइनोक्यूलर्स, बड़े चश्मे लगा लेते हैं कई बार, चीज़ आपको बड़ी दिखती है। बोलोमीटर, ये है ऊष्मीय विकिरण मापने का यंत्र, यानी कि जो हीट रेडिएशन होता है उसको मापने का यंत्र, उसको बोलते हैं बोलोमीटर। ये दिख रहा है आपको, रेड रेड दिख रहा है, ऊष्मा, या इस रूम में कितनी ऊष्मा है ये मापा जा रहा है। तो बोलने से ऊष्मा विकिरण, ऊष्मा निकलती है, ऐसे याद रखना, बोलने से ऊष्मा विकिरित होती है।
कैलिपर्स बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर का व्यास मापने का यंत्र, ये होता है कैलिपर्स। जितना एक्सपांड करते जाओगे उसका व्यास उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, कैलिपर्स। कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा मापने का यंत्र है। कार्बोरेटर, ये जो इंटरनल कंबशन पेट्रोल इंजन होते हैं उनमें लगा रहता है। कार्डियोग्राम मनुष्य की हृदय गति को मापने का यंत्र है। और कार्डियोग्राफ, इसमें हृदय की गति जो वो अंकित हो जाती है इस तरीके से, कार्डियोग्राफ। कैथीटोमीटर, ये वैज्ञानिक प्रयोगों में ऊंचाई स्तर आदि मापने वाला उपकरण होता है। क्या होता है? कैथीटोमीटर। तो ये होता है कैथीटोमीटर, ये है कैथीटोमीटर। अच्छा, याद कैसे रखेंगे? तो कैट होती है, कैथी, देखो इसमें क्या लिखा, हीट, हैटो, हाइट, ठीक है ना, इस ऐसे याद रखेंगे, हाइट, हाइटो, हाइट। कैथोड रे ट्यूब इलेक्ट्रॉन आदि के उत्सर्जन में काम आने वाला नलिनी नुमा उपकरण होता है। कैथोड रे के बारे में हमने पढ़ा था। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है क्रम से, टाइमिंग, तो पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण होता है। कम्यूटेटर का मतलब क्या होता है? कम्यूटेट का मतलब होता है अदला बदली करना किसी चीज़ को, यानी कि एसी को डीसी में बदल देता है ये, ठीक है ना। तो किसमें? अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है, ये होता है कम्यूटेटर। ये है कम्यूटेटर, नहीं ये तो क्रोनोमीटर है। कंपास बॉक्स हम जानते ही, जो उत्तर दक्षिण दिशा को ज्ञात कर पाता है। कूलिश ट्यूब क्या होता है? एक्स किरणों का उत्पादन करने में प्रयुक्त किया जाता है। नलीनुमा उपकरण होता है, यानी कि ऐसी पतली नली होती है एक, तो कूलिश ट्यूब से एक्स किरणें उत्सर्जित हो सकती है। क्रेस्टोग्राफ पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र है ना, जो हमारे बोस थे साइंटिस्ट इंडियन, उन्होंने इसको खोजा था। क्रायोमीटर, अब जो क्रायो है ना, ये बर्फ से रिलेटेड हो जाता है। क्रायोस्फीयर 0 डिग्री सेल्सियस एवं उसके आसपास के कम तापमानों को मापने वाला तापमापी है। साइक्लोट्रॉन करके ये एक्सपेरिमेंट हम न्यूज़ में, साइंस एंड टेक में सुनते रहते हैं। अधिक आवेशित कण को त्वरित किया जाने वाला यंत्र। त्वरित का मतलब वो तो एक्सीलरेट कर देता है। साइटोट्रॉन का मतलब होता है कि कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम में आने वाला उपकरण, मतलब आर्टिफिशियल मौसम बनाने के लिए इस्तेमाल होता है साइटोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन उससे रिलेटेड है इलेक्ट्रॉन्स को आवेशित करने से, और ये है साइटोट्रॉन कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने से। डेनियल सेल पढ़ के आए थे, किसी परिपथ में दृष्ट धारा यानी कि करंट प्रवाह के लिए प्रयुक्त उपकरण होता है। डेंसिटी मीटर घनत्व मापने का यंत्र होगा। डायलिसिस मशीन हमें पता है, गुर्दे खराब होने की स्थिति में रक्त शोधन करने वाला यंत्र होता है। डिक्टाफोन और डिक्टा का मतलब होता है डिक्टेट करना, बोलना, अपनी बात को बोलना, है ना। कहते हैं ना कि बचपन में हमें डिक्टेट किया जाता था स्पेलिंग वगैरह सही करने के लिए। तो डिक्टाफोन अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड करने वाला यंत्र हो गया। डायलेटोमीटर, अब इसमें LAT लिखा है, लेट मतलब लीटर। तो लीटर क्या होता है? आयतन में मापते हैं, तो किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापन का यंत्र। डिप सर्कल, डिप का मतलब होता है किसी चीज़ में कमी आना। तो नति का मतलब होता है झुकना, तो नति कोण को मापने वाला यंत्र। डायनेमो तो हमें जानते ही हैं, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है? विद्युत ऊर्जा में, जनरेटर टाइप। डायनेमोमीटर क्या है? इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र, इसने शक्ति कितनी उत्पन्न करी है, डायनेमोमीटर है। इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है? यांत्रिक ऊर्जा में। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ EEG मस्तिष्क विभव मापने के काम आता है, EEG। इलेक्ट्रोमीटर विभवांतर मापने का यंत्र है। विभवांतर का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अति सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी। लेकिन इलेक्ट्रॉन हो गया तो इलेक्ट्रॉन कण का जो भी एटम होता है उसका एक चार्ज होता है, तो अति सूक्ष्म जीवाणुओं को देखने में काम आने वाला उपकरण है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप विद्युत आवेश की उपस्थिति बताने वाला यंत्र, की विद्युत आवेश यानी कि करंट है भी या नहीं, इलेक्ट्रोस्कोप है। इलेक्ट्रो का मतलब किससे रिलेटेड रहेगा? इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रॉन से, उसी से बढ़िया बना है। एंडोस्कोप, एंडो का मतलब होता है अंदर की चीज़, ठीक है, मानव शरीर के अंदर के भाग को देखने हेतु प्रयुक्त यंत्र। जैसे कि किसी को गैस्ट्रिक वगैरह प्रॉब्लम होती है या फिर गैस्ट्रिक अल्सर्स हो जाते हैं, इस प्रकार के डिजीजेस को ये एंडोस्कोप की जांच होती है। एपीडियास्कोप, तो एपीडियास्कोप हमने याद कर सकते हैं एपिसोड से। तो एपिसोड हमारे किस में चलते हैं? पर्दे पर, ठीक है। तो चित्रों पर, पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए प्रयोग की जाने वाले उपकरण को बोलते हैं एपीडियास्कोप। एस्केलेटर जो हम देखते हैं मॉल वगैरह में लगी होती हैं, चलती हुई यांत्रिक सीढ़ियाँ। फेदोमीटर मतलब होता है गहराई, तो समुद्र की गहराई में अपने वाला यंत्र है। फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि अग्निशामक, आग बुझाने के लिए। फ्लक्स मीटर, तो फ्लक्स मैग्नेटिक से रिलेटेड होता है, हमें पता है। फ्लक्स लाइन्स हमने पढ़ी थी, जो उपकरण होता है उसके परपेंडिकुलर चलती हैं इस तरीके से, नॉर्थ टू साउथ, ये वाला फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स मापने वाला उपकरण है। गैल्वेनोमीटर भी बताया था, विद्युत धारा की प्रबलता मापने का यंत्र। प्रबलता कितनी स्ट्रॉन्ग, मतलब करंट कितनी स्ट्रॉन्ग प्रबलता, मतलब विद्युत धारा जा रही है। जबकि एमीटर जो होता है वो एम्पियर में मापता है करंट को। गैनोंग रेस्पिरेटर मीटर होता है, श्वसन गुणांक का मापने करने वाला यंत्र होता है ये।
मतलब जल जो पौधे होते हैं वो कितना वायवीकरण कर रहे हैं उसके लिए मापते हैं। गाइगर मुलर जो है काउंटर, इसको रेडियो सक्रिय स्रोत के विकिरण की गणना करने वाला यंत्र होता है। जो ग्रामोफोन है, ये हमें पता है मार्कोनी रिकॉर्ड पर अंकित ध्वनि तरंगों को पुनः। ग्रामोफोन कुछ नहीं है कि पहले आवाज़ को रिकॉर्ड कर लो फिर आप उसको सुन सकते हैं। एक तरीके से ये ऑडियो फोन मान लो, जैसे ऑडियो रिकॉर्डर होता है आपके फ़ोन में, वो वाला है। ग्रेविमीटर क्या है? पानी के अंदर तेल की उपस्थिति का पता लगाने वाला यंत्र होता है। ग्रेविमीटर मतलब पानी के अंदर, ठीक है। तो अब देखो ग्रेवी किसकी बनती है? तेल की बनती है, सब्जी वगैरह बनाते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। गायरोस्कोप, तो गायरो का मतलब क्या होता है? गायर बनता है ना नदियों में इस तरीके से गोल गोल, उसी तरीके से ये भी है ना, ये है गायरोस्कोप फ्रेम। तो घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करने वाला यंत्र है। हार्ट लंग मशीन, हार्ट लंग मशीन क्या होती है? ये हृदय और फेफड़ों, हार्ट लंग इसमें दिख रहा है, हृदय और फेफड़ों से ऑपरेशन करते समय काम आने वाला उपकरण है। हाइड्रो मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है क्या? पानी। तो द्रव्यों का आपेक्षिक घनत्व मापते हैं इससे, है ना, रिलेटिव डेंसिटी। हाइड्रोफोन, अब फोन मैंने क्या बताया? तो जनरली रिकॉर्ड करने के लिए, पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम आने वाला उपकरण है हाइड्रोफोन। इसके अब देखो ये जब एग्जाम में आ जाता है तो इतने करीबी में डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है। तो हाइड्रोमीटर में क्या होता है कि मीटर मानेगा डेंसिटी, ठीक है, और जो फोन होगा ना ये गणना करना, काउंट करता है ना। फोन में क्या होता है? ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम आता है। गणना का मतलब है काउंट करने में, कि पानी के अंदर कितनी ध्वनि तरंग है फोन में। हाईग्रो मतलब नमी से रिलेटेड हो गया, तो वायुमंडलीय आर्द्रता मापने का यंत्र होता है। हाईग्रोस्कोप, स्कोप का मतलब होता है दायरा, जैसे ये, तो अब ये दायरा कम हो सकता है, ये बढ़ भी सकता है, तो कम ज़्यादा होना, तो ये क्या हो जाता है? वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन दिखाने वाला यंत्र है, ठीक है। परिवर्तन स्कोप में ही दिखेगा ना। इनक्यूबेटर जानते हैं, पारदर्शी पात्र जिसमें अनुकूल स्थिति बनाकर उसमें समय पूर्व जन्मे बच्चे को रखा जाता है। इनक्यूबेटर में बेबी रखे जाते हैं। जैक लीवर टाइप का होता है ना, जिसमें हम टायर वगैरह चेंज करते हैं ट्रक कार्स में लगा के। क्लाइडोस्कोप, विभिन्न प्रकार के रेखागणितीय आकृतियों को देखने के काम आने वाला उपकरण है क्लाइडोस्कोप। काइमोग्राम, अब ये काइमो जो ग्राफ होता है ये इस तरीके से होता है, ये है काइमोग्राफ, ठीक है। हृदय और फेफड़ों की गति स्पंदन का ग्राफ अंकित करने वाला उपकरण होता है, उसको बोलते हैं काइमोग्राफ। लैक्टोमीटर दूसरे रिलेटेड हो जाएगा। लाइटनिंग कंडक्टर हमें पता है, ये ऊंची ऊंची इमारतों में लगाया उपकरण जिससे कि बिजली ना गिर सके, यानी कि जो तड़ित होता है, जो लाइटनिंग होता है जब बरसात में गिरती है उससे सेफ्टी हो सके। लाउड स्पीकर, ये ऑल नो। अब लाउड स्पीकर में क्या होता है? धीमी आवाज़ को तीव्र आवाज़ में परिवर्तित कर दिया जाता है। मैच मीटर, मैक संख्या किसकी होती है? हाई पावर साउंड वेव्स होती हैं, तो वायुयान की चाल को ध्वनि की चाल के पदों में जब मापते हैं, मतलब वायुयान की जो चाल है जब हम उसको काउंट करते हैं ऐसा ध्वनि की चाल में, तो उसको मैग्नीमीटर बोलते हैं। मैग्नेटोमीटर, मैग्नेट से रिलेटेड होगा, चुंबकीय संचलन एवं क्षेत्रों की तुलना करने वाला उपकरण है। मैनोमीटर है, गैसों का दाब मापने का यंत्र है। मेगाफोन में क्या होता है कि मेगा मतलब होता है दूर, तो ध्वनि को दूरस्थ स्थानों पर ले जाने वाला उपकरण को कहते हैं हम लोग मेगाफोन। माइक्रो मतलब छोटा, तो मिलीमीटर के 1000वें भाग को ज्ञात करने वाला उपकरण कौन सा है? माइक्रोमीटर है। माइक्रोफोन मतलब माइक्रोफोन छोटे छोटे वो लगाए रहते हैं, तो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाला उपकरण होता है। तो माइक्रो में क्या होता है? ये जो साउंड वेव्स होती हैं किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिक करंट में, ना कि इलेक्ट्रिक करंट साउंड वेव्स में। हाँ, माइक्रोस्कोप क्या होता है? सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित रूप में देखने का यंत्र पता है। माइक्रोटोम, ये क्या होता है कि किसी वस्तु को बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में अगर आपको कट करना तो माइक्रोटोम से करेंगे। नेफेटोमीटर, तरल में लटकाए गए कणों के द्वारा होने वाले प्रकाश के प्रकीर्णन को मापने वाला उपकरण। मतलब ये है नेफेटोमीटर में कि जो तरल होता है उसमें अगर आप कुछ न कुछ आप कण डाल देते हैं तो उसमें प्रकाश का प्रकीर्णन कैसा होता है, उससे प्रकाश कैसे फैलेगा, ये मापा जाता है नेफेटोमीटर से। ओडोमीटर हमें पता है स्पीडर होता है, जो वाहनों में पहियों के द्वारा तय की गई दूरी को मापने में, जैसे बाइक वगैरह में रहता है कि कितने डिस्टेंस इसने करी है, तो एक ऐसा गोल रहता है ना, उस पर एक सुई होती है ना, और यहाँ पर ये लिखा रहता है कि ये 36,000 किलोमीटर चल चुकी है बाइक, ये है ओडोमीटर। ओंडोमीटर मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापने का यंत्र है। ऑस्किलोग्राफ है क्या? विद्युतीय और यांत्रिक कंपनों को ग्राफ पर चित्रित करने वाला उपकरण। ऑस्किलोग्राफ, ऑस्किलेशन से रिलेटेड है ये वर्ड। पैराशूट हमें पता है। पेरिस्कोप का मतलब क्या होता है? ऐसी वस्तुओं को देखने का यंत्र जो देखने की सीमा से दूर और जिनका प्रत्यक्ष दृश्य नहीं है, जैसे कि प्लैनेट्स वगैरह होता है, गैलेक्सी होता है, बहुत दूर की चीज़ें होती है पेरिस्कोप। फोनोग्राफ, ध्वनि लेखन के काम आने वाला उपकरण है। फोनोग्राफ, ग्राफ का मतलब क्या होता है? जैसे ग्राफी, कुछ ना कुछ लिखना। फोनोमीटर, मीटर का मतलब होता है मीजर्स द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेट्स।
या तो साउंड की इंटेंसिटी को मापता है या फिर वाइब्रेशन की क्या फ्रीक्वेंसी है ये मापता है फोनोमीटर, ठीक है। तो फोनोग्राफ और फोनोमीटर में डिफरेंस है। फोटोमीटर कोई प्रकाश से रिलेटेड हो गया। दो स्रोतों के प्रदीपन एवं तीव्रता, प्रदीपन का मतलब है लाइट और तीव्रता इंटेंसिटी की तुलना करने के काम में आने वाला उपकरण है फोटोमीटर। फोटोग्राफिक कैमरा क्या होता है ये हमें पता है, जिससे फोटो खींची जाती है। फोटो टेलीग्राफ, फोटोग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने वाला उपकरण है फोटो टेली। टेली का मतलब होता है दूर कहीं पे। पीपीएट, अब इसमें पीपीएट को ऐसे पढ़ेंगे पाइप से रिलेटेड पाइप। तो द्रव का निश्चित आयतन मापने वाला कांच की एक पतली नली जैसा यंत्र होता है, यानी कि पाइप। पतली नली मतलब पाइप ही हो गया एक तरीके से। पॉलीग्राफ, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र पॉलीग्राफ टेस्ट होता है। पोटेंशियोमीटर, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं की पोटेंशियल डिफरेंस रिलेटेड है। फोटोमीटर, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर को मापने वाला यंत्र होता है फोटोमीटर। पाइकनो मतलब हाई टेम्परेचर के लिए, नहीं सॉरी, पाइकनो मतलब होता है द्रव्यों की डेंसिटी के लिए। जैसे एक लाइन होती है पाइकनोक्लाइन, द्रव्यों के घनत्व तथा प्रसार गुणांक का मापन करने वाला यंत्र हो गया। पाइरोमीटर, ये होता है हाई टेम्परेचर उच्च ताप मापन वाले यंत्र होता है। आगे है क्वाड्रेंट, तो ये नौचालन तथा खगोल विज्ञान में ऊंचाई और कणों को मापने वाला यंत्र होता है। आगे देखते हैं रडार, हमें पता है। रेडिएटर भी पता होता है, मोटर गाड़ी के इंजन की ठंडा करने का यंत्र होता है। इसके बाद आता है रेडियोमीटर। रेडियो में क्या है, विकिरण, रेडियो मतलब रेडिएशन से रिलेटेड है, तो ये रेडिएशन को मापता है। रेडियो माइक्रोमीटर ऊष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र है। ये ऊष्मीय विकिरण को मानता है। और रेडियोमीटर किसी भी विकिरण को मापने का यंत्र है। रेडियो माइक्रोमीटर है ना, तो माइक्रो मतलब ऊष्मीय विकिरण को। रेन गेज हमें पता है वर्षा को मापने के लिए। रिफ्रैक्टर, रिफ्रैक्शन होता है ना किसी चीज़ का पारदर्शक माध्यम में अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए। रेफ्रिजरेटर तो हमें पता ही है। ये सेक्रोमीटर क्या है, शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र होता है सेकेरोमीटर। सेफ्टी लैंप, प्रकाश के लिए खानों में उपयोग होने वाला उपकरण। खानों में दुर्घटना रोकने हेतु उपयोग में लाए जाने वाला यंत्र को सेफ्टी लैंप अब कह रहे हैं। आगे है स्क्रू गॉज, तो स्क्रू गॉज रहेगा महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र है स्क्रू गॉज। सीस्मोग्राफ और सीस्मोमीटर, ये दो बहुत मूल अंतर है। सीस्मोग्राफ में क्या होता है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र होता है सीस्मोग्राफ, जबकि भूकंप की तीव्रता कितनी है। जबकि सीस्मोमीटर में क्या होता है कि जो भूकंप की तरंगें होती है ना, उनकी तीव्रता मापी जाती है। इसमें भूकंप की तीव्रता मापी जाती है सीस्मोग्राफ में, जो नॉर्मल हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। और सीस्मोमीटर में भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापते हैं। फिर आता है सेक्सटेंट, किसी ऊंचाई को नापने का काम करने वाला यंत्र है क्या, सेक्सटेंट। स्पेक्ट्रोस्कोप, स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करने वाला यंत्र है। स्पीडोमीटर, मोटर गाड़ियों की गति मापने वाला यंत्र है। स्फेरोमीटर, स्फीयर, स्फीयर मतलब क्या होता है, गोले को स्फीयर बोलते हैं। तो वक्र हो गया ना, गोला कैसा होता है, मुड़ा हुआ होता है, टेढ़ा होता है। तो किसी सतह की वक्रता, वक्रता का मतलब होता है टेढ़ापन मापने का यंत्र है कि कितनी ये टेढ़ी है। स्फिग मैनोमीटर, धमनियों में रुधिर के दाब को मापने का उपकरण है। सिग्मोफोन, ये है नाड़ी धड़कन को तेज ध्वनि में सुनने हेतु प्रयुक्त यंत्र। ये फोन है, फोन मतलब सुन सकते हैं। और स्पिग्मोस्कोप, नाड़ियों की गति के कंपन का अध्ययन करने वाला उपकरण है, इसमें अध्ययन किया जाता है, स्टडी। स्टेरियोस्कोप तो हमने याद कर लिया, स्टेयर, स्टेयर का मतलब होता है घूरना। तो द्विविम चित्र लेने के काम आने वाला यंत्र, ठीक है। चित्र को हम घूरते हैं इस तरीके से। द्विविम का मतलब होता है डायमेंशनल जो चित्र होते हैं, 2D जो चित्र होते हैं उनको देखने के लिए। स्टेथोस्कोप, हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ सुनने का यंत्र होता है। सिर्फ हृदय का नहीं, फेफड़ों की भी आवाज़ सुनने का यंत्र है। स्टॉप वॉच, समय की सही अवधि बताने वाला यंत्र है। स्ट्रोबोस्कोप, स्ट्रोबोस्कोप आप ये देखो, ये है स्ट्रोबोस्कोप। होता ये है, ये ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करता है। ये एक्चुअल में होता ये है कि कोई भी चीज़ जो साइकिल मूव कर रही होती है, वो जितनी स्पीड में मूव करती है, इसकी मदद से क्या होता है, वो बहुत धीरे धीरे मूव करती हुई दिखाई देती है। तो इस तरीके से ऑप्टिकल इल्यूजन है। आवर्तक गति का मतलब हो गया साइकिलिकली कोई मूविंग ऑब्जेक्ट वाली वस्तुओं की चाल ज्ञात करने का उपकरण होता है। सबमरीन, हमें पता है समुद्र की सतह पर होने वाली हलचलों को ज्ञात करने के लिए पानी के अंदर चलने वाले जलयान है। टैचियोमीटर होता है और एक होता है टैकोमीटर। तो टैचियोमीटर ये है, देखो टैचियोमीटर जब सड़क खड़क बनते हैं तो लेवलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है टैकियोमीटर, ठीक है। और ये है टैकोमीटर। टैकोमीटर वायुयान की गति मापने वाला यंत्र है। टैकियोमीटर और टैकोमीटर में मूलभूत अंतर है। आगे हम देखेंगे टैक्सीमीटर, तो टैक्सियों में किराया प्रदर्शित करने का यंत्र। टेलेक्स मतलब दूर के, तो दो देशों के माध्यम समाचारों का सीधा आदान प्रदान करने में सहायक होता है। टेलीमीटर तो हमें जानते हैं दूर में होने वाली भौतिक घटनाओं का रिकॉर्ड करने वाला यंत्र है टेलीमीटर। टेलीप्रिंटर, दूर से टेलीग्राफिक संदेशों को स्वयं ग्रहण करके टंकण करने वाला यंत्र। टंकण मतलब टाइप करने वाला। टेलीस्कोप पता है। थियोडोलाइट, अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप ज्ञात कराने के काम आने वाला उपकरण है थियोडोलाइट।
थर्मोमीटर पता है, और थर्मोपाइल, पाइल का मतलब होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करते जाना, ढेर बनाना। तो विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र है, विकिरण की तीव्रता इंटेंसिटी मापने के लिए। थर्मोस्टेट है जो स्थिर तापमान को संचालित रखने वाला यंत्र। स्थिर का मतलब है स्टेट, स्टेट का मतलब होता है स्टैटिक, मतलब होता है संतुलित अवस्था में जो रखे, स्थिर अवस्था में रखता है। ट्रांसफार्मर एसी को डीसी में बदलता है, एसी को सॉरी नॉट डीसी में, एसी विद्युत को वोल्टेज को कम या अधिक करने के लिए होता है, ट्रांसफॉर्म करता है। ट्रांजिस्टर क्या होता है, करंट का विस्तार करके अन्य कार्य कराने में सहायता कराने वाला यंत्र होता है ट्रांजिस्टर्स। टरबाइन वह यंत्र जिसके द्वारा किसी बहते हुए द्रव जैसे हवा पानी की गतिज ऊर्जा का घूर्णन ऊर्जा में परिवर्तित करके यांत्रिक कार्य प्राप्त किया जाता है। तो जो टरबाइन होती है सीधी सी बात है, जैसे हवा वगैरह होती है तो देखते नहीं बड़े बड़े से ये फैन लगे रहते हैं, तो क्या होता है ये जो हवा होती है किसमें, घूर्णन ऊर्जा में बदलती है। घूर्णन का मतलब क्या होता है, ये घूमती हुई है ना, इस वजह से। ओडोमीटर क्या है, वर्षा मापक यंत्र होता है क्या, ओडोमीटर। फिर आता है अल्ट्रासोनोस्कोप। ये क्या होता है, अल्ट्रासोनिक होता है ना, तो मस्तिष्क का ट्यूमर पता लगाने के लिए। वैक्यूम क्लीनर होता है धूल साफ करने वाला उपकरण। वेंडीग्राफ जनरेटर, तो जनरेटर तो सीरीज पता है जो हाई पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करने के लिए होता है। वेंटिलोमीटर होता है द्रवों के प्रभाव की गति मापने का यंत्र, ये है वेंटिलोमीटर। यहाँ पे देख रहे हैं 2 पाइप लगे, इनसे द्रव फ्लो हो रहा है और ये वेंटिलोमीटर लगा दिया गया है। वीडियो फोन, ऐसी टेलीफोन जिसमें आवाज़ के साथ साथ फोटो भी आता है। विस्कोमीटर, द्रवों की संयंत्रता ज्ञात करने के काम आने वाला उपकरण होता है क्या, विस्कोसिटी किसका लक्षण होता है, द्रवों का लक्षण होता है। वोल्टमीटर, 2 बिंदुओं के आवेश भिन्नता को मापने वाला यंत्र। वोल्टमीटर यानी कि वोल्ट तो पता, पोटेंशियल डिफरेंस। वॉटमीटर तो वॉट से रिलेटेड हो जाएगा, शक्ति, विद्युत शक्ति मापने का यंत्र है। वेव मतलब क्या होता है, तरंग, किसी रेडियो तरंग के तरंग दैर्ध्य मापने वाला यंत्र हो गया। जेरोक्स मशीन, फोटोस्टेट करने वाली मशीन है। एक्सरे मशीन, मानव शरीर के आंतरिक भागों को छायांकन करने वाली मशीन है। जाइलोफोन, संगीत का एक वाद्य यंत्र होता है। आगे आता है यावमीटर। याव का मतलब होता है रोटेशन वाला, ठीक है। तो वायुयान आदि में प्रयुक्त उपकरण में वायु की दिशा में परिवर्तन के बारे में बताता है क्या, याव का मतलब होता है रोटेशन। तो जो वायु की दिशा चेंज होती है उसको बताता है वायुयान में। और जिंकोग्राफ होता है दस्ता पर मुद्रण करने वाला उपकरण। तो ये थे हमारे सारे डिवाइसेस से रिलेटेड वीडियो। थैंक यू।